नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं टॉप आपके लिए 50 प्लस क्वेश्चन हैं जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगस्त मंथ के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। आप भी हमारे साथ साथ में सभी क्वेश्चनों को डिस्कस कीजिए और एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए। आप चाहते हैं नोट करना तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। हम डेली हमेशा क्लासें लेकर के आते हैं जो सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी सॉल्व क्वेश्चनों के साथ में। टॉप 50 क्वेश्चन है अभी बताया है और जुलाई मंथ के क्वेश्चन हैं सारे के सारे। किसके हैं? जुलाई मंथ के हैं, ध्यान में रखिएगा। और हिंदी फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर CET, ET, UPTET, SSCGD, RRB, NTPC, SSC, UPSC बैंक और ऑल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में कहाँ एम्स के निर्माण को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने बिहार में दरभंगा में, कहाँ पर? दरभंगा में एम्स के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं ये करंट अफेयर्स के, ये एग्ज़ाम में छपेगा और 100% गारंटी देता हूँ मैं, छपने वाले क्वेश्चन हैं सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है, ध्यान में रखना। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। मैं बार बार बोलता रहूँगा, सारे क्वेश्चन आपके 70 क्वेश्चन हैं और 70 के 70 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और 70 में से कम आपके 30 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ामों में पूछे जाएंगे। 30 तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? निशानेबाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है मनु भाकर और सरबजोत सिंह के द्वारा निशानेबाजी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में संतोष कुमार गंगवार को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो संतोष कुमार गंगवार है, इनको साथियों झारखंड राज्य का, कहाँ का? झारखंड राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ध्यान में रखना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मोईदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये असम, ठीक है। असम के मोईदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया है? तो चुना गया है नीता अंबानी को। किसको? नीता अंबानी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट करते ज़रूर चलिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइबर कर लीजिए। हाल ही में कहाँ पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ है? तो पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है पेरिस में हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जो अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, इसका आयोजन किया गया है, जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? जो क्वाड देश है इसमें देश शामिल होते हैं। क्वाड एक कमेटी है विदेश मंत्रियों की, ये बैठक कहाँ पर होगी? तो क्वाड सदस्यों की बैठक होगी जापान में होगी। कहाँ पर होगी? जापान में इसकी बैठक होगी, ध्यान में रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई है? तो सुरक्षा प्रमुखों की बैठक हुई है म्यांमार में हुई है। कहाँ पर हुई है? म्यांमार में इसकी बैठक हुई है, ध्यान में रखिएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में इफी महोत्सव के निदेशक नियुक्त किया गया है, और निदेशक नियुक्त किया गया है शेखर कपूर को निदेशक नियुक्त किया गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया है? तो हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? गोल्डन कॉइन जारी किया गया है शाहरुख खान के द्वारा, यह गोल्डन कॉइन जो जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2025 में T20 एशिया कप की मेज़बानी करेगा? T20 एशिया कप की मेज़बानी कौन करेगा? अपना प्यारा भारत करेगा, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? दुनिया का सस्पेंशन ब्रिज जो कि दुनिया का सबसे लंबा है, ये खुलेगा हंगरी में। कहाँ पे है? हंगरी में होगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। DRDO ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल का रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है, ध्यान में रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर होगा सिंगापुर होगा। शीर्ष पर कौन होगा? सिंगापुर, ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो युवा अध्यक्ष बने हैं अजिंक्य नाइक बने हैं। किसके? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो INS त्रिपुट को लॉन्च किया गया है कहाँ पर? इसको गोवा में किया गया है। किसको? INS। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किसने वायु श्वसन प्रणोदन प्रणाली का उड़ान प्रयोग किया गया है? तो उड़ान प्रयोग किया गया है वायु प्रश्वसन प्रणोदन का। ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है साथियों इसरो के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? इसरो, जो भारत की कंपनी है इसरो। हाल ही में किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है मेघालय राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? मेघालय के द्वारा OTT लॉन्च किया गया है प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी
कौन बनी है? तो दूसरी अधिकारी महिला कौन बनी है? इनका नाम है सुप्रीता शेट्टी। कौन है? सुप्रीता शेट्टी है, इनके द्वारा सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी होगी। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2025 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों की मेज़बानी करेगा? तो ओलंपिक 2025 में ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? ये करेगा सऊदी अरब करेगा। कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है? और गांधी मंडेला पुरस्कार जीता गया है ये रिगबोर्टा मेंचुतुम के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। कौन सा? गांधी मंडेला पुरस्कार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसे यूपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है? जो यूपीएससी का अध्यक्ष है उन्होंने इस्तीफा दिया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है मनोज सोनी। क्या नाम है? मनोज सोनी के द्वारा इस्तीफा दिया गया है, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व धरोहर समिति का 46वें सत्र का उद्घाटन किया है? और 46वें सत्र का ये उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। बी राइट आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तरह एससीआर गठित किया गया है? और साथियों ये गठित किया गया है उत्तर प्रदेश में गठित किया गया है। एनसीआर, दूसरा हो गया एससीआर। ठीक है। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में कौन शीर्ष पर है? तो इस पर शीर्ष पर होगा साथियों विराट कोहली शीर्ष पर होंगे 2000 सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ एक नए सैन्य एयरबेस को मंजूरी दी है? तो सैन्य एयरबेस को मंजूरी दी है, लक्षद्वीप में इसकी मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेज़बानी कौन करेगा? तो दिल्ली करेगा। कौन करेगा? नई दिल्ली यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेज़बानी करेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बनेगा? तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश बनेगा। कौन बनेगा? मध्य प्रदेश बनेगा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया गया है? और मैत्री उद्यान का उद्घाटन साथियों ये किया गया है मॉरिशस में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? मॉरिशस में किया गया है, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है, कौन रहा है? अर्जेंटीना रहा है। किस में रहा है? फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर होगा, कौन होगा शीर्ष पर? अर्जेंटीना। ध्यान में रखिए, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है? तो साथियों शानदार एक योजना है लड़का भाऊ योजना। और ये योजना कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई है? ये की गई है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा लड़का भाऊ योजना शुरू की गई है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है? तो ये की गई है एसबीआई बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? एसबीआई बैंक के द्वारा अमृत वृष्टि सावधानी योजना शुरू की गई है और ये एसबीआई बैंक के द्वारा की गई है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसको कर लीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के इंदौर में। ये कहाँ पे लगाया गया है? मध्य प्रदेश के इंदौर में लगाया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में लोक पारंपरिक हरेला पर्व मनाया जा रहा है? लोक पारंपरिक हरेला पर्व, हरेला पर्व ये साथियों मनाया जा रहा है उत्तराखंड में। कहाँ पर मनाया गया है? उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किसे बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त किया गया है? और ये बीएसएनएल का सीएमडी है, ये साथियों नियुक्त किया गया है रॉबर्ट जे रवि को नियुक्त किया गया है, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, इसको ज़रूर नोट कर लेना और ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन वुमेन्स सिंगल्स 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो 2024 का खिताब ये जीता गया है बारबोरा क्रेजिकोवा के द्वारा। यह खिताब जीता गया है। किसका किताब है? ये है विमेंस सिंगल्स 2024 का किताब है, विंबलडन का। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन शीर्ष पर होगा? तो शीर्ष पर होगा केरल राज्य शीर्ष पर होगा। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है? और ये उद्घाटन हुआ है उत्तराखंड में। इसका उद्घाटन किया गया है। किसका किया गया है? पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है? तो साथियों लीजेंड्स का खिताब जीता गया है भारत के द्वारा। किसके द्वारा? अपने प्यारे भारत के द्वारा किस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और लाइक शेयर बेल आइकन कीजिए, ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। आप वीडियो देखते हो लेकिन साथियों एक रेड बटन है बेल आइकन और सब्सक्राइबर, उसको सब्सक्राइबर नहीं कर सकते हो, प्लीज़ सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में खारची पूजा का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये खारची पूजा है साथियों, ये किया गया है त्रिपुरा में होती है खारची पूजा। कहाँ पर होती है? त्रिपुरा में, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री कहाँ के हैं? नेपाल के पीएम नियुक्त किए गए हैं। कौन सी बार? तीसरी बार। तो इनका नाम है केपी शर्मा ओली है। इनको तीसरी बार पीएम प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट ज़रूर कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? तो इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल लीडर कौन है? जो सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला लीडर है। और ये फॉलो किए जाने वाला लीडर कौन है? ये हैं भारत के हैं। कौन है? भारत के हैं। और भारत के कौन है? ये पीएम है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो 2024 का खिताब साथियों ये जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा यह जीता गया है। और इसका बी राइट आंसर भी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला, हाल ही में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? तो सरकार लॉन्च करने वाली है एग्रीश्योर लॉन्च करने वाली है। इम्पोर्टेंट है, अभी लॉन्च करेगी। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन किया गया है? और ये उद्घाटन मुंबई में किया गया है। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू होगा? जो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है, इसका निर्माण दूसरे चरण में कहाँ पर शुरू किया जा रहा है? ये होगा बिहार में। कहाँ पर शुरू किया जा रहा है? बिहार में किया जा रहा है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए गए हैं? तो बायोस्फीयर यूनेस्को में कितने नए नामित किए गए हैं? और ये नामित किए गए हैं 11। कितने किए गए हैं? 11 नामित किए गए हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ के कहाँ ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया है? और ये आयोजित किया गया है श्रीनगर में। बीएसएफ के द्वारा किया गया है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरी बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक, ये साथियों बैठक कहाँ पर होगी? ये होगी नई दिल्ली में, इसकी बैठक होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है? तो संविधान हत्या दिवस ये घोषित किया गया है 25 जून को घोषित किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? जिसका पता ही नहीं है कि ये सैनिकों की समाधि है, अज्ञात है, किसी को पता नहीं था, उस पर पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और ये साथियों अर्पित की गई है रूस में, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये मोदी जी के द्वारा की गई है रूस देश के अंदर। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जून 2024 नाटो शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो जून 2024 नाटो शिखर सम्मेलन की मेज़बानी साथियों वाशिंगटन डीसी करेगा। कौन करेगा? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका करेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक कौन बनी है? तो भारत की महिला ध्वजवाहक कौन बनी है? ये बनी है पीवी सिंधु बनी है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया गया है? तो मॉडल कौशल ऋण योजना, इसको साथियों ये लॉन्च किया गया है जयंत चौधरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? चैंपियन ट्रॉफी है
ये पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? और साथ ही आयोजित किया जाएगा मुंबई में। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रदूषित देश है साथियों बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है। इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए करंट अफेयर्स वाली मंथली क्लास कोई लेकर के नहीं आएगा, जो हम लेकर के आते हैं। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रदूषित देश की लिस्ट में है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? और साथियों ये आयोजित हुआ है गांधीनगर में। कहाँ पे हुआ है? ये गुजरात के कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर में। क्या आयोजित हुआ है? समृद्धि कार्यक्रम, सहकार से समृद्धि कार्यक्रम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की है? तो हाल ही में भारत ने कोलंबो प्रोसेस की बैठक कहाँ पे की गई है? जेनेवा में। कहाँ पे की गई है? जेनेवा में इसकी बैठक की गई है, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की गई है? हेल्थ साथी योजना लॉन्च की गई है। पेटीएम के द्वारा यह लॉन्च की गई है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो एशिया चैंपियनशिप का खिताब जीता है ध्रुव सीतवाला के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC ODI प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ये विराट कोहली के द्वारा, किसके द्वारा जीता गया है? विराट कोहली के द्वारा ICC ODI 2023 यानी कि प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए पुरस्कार दिया गया है विराट कोहली जी को, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के स्पेस मिशन चॉन्ग-E6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो ये चीन देश के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा किया गया है। जो चंद्रमा का स्पेस है, चंद्रमा है तो चीन का स्पेस है। मिशन चॉन्ग-E6 ने चंद्रमा के जो सबसे ज़्यादा अंधेरा हिस्सा ना, वहाँ पे इन्होंने अपने स्पेस मिशन चॉन्ग की सफल लैंडिंग की है। इम्पोर्टेंट है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो दिनेश कुमार कौन से देश की यात्रा पर गए हैं? नौसेना प्रमुख है भारत के, ये कौन से देश की यात्रा पर गए हैं? ये गए हैं बांग्लादेश की यात्रा पर गए हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में कौन ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री या PM कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे कीर स्टारमर बनेंगे। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच में
सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण शुरू हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट का 16वां, कौन सा 16वां संस्करण ये शुरू हुआ है साथियों। कहाँ पर शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है मंगोलिया में। कहाँ पर हुआ है? ये मंगोलिया में शुरू हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सी राइट आंसर भी हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डी के सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को ऑन कर देना और साथियों वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम मंथली क्लास लेकर के आए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो जुलाई मंथ के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हैं। महामैराथन क्लास है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है आपके लिए। हम मेहनत तो करते हैं लेकिन आप लोग वीडियो के अंत तक भी बने रहिए, तब मेरी मेहनत और आपकी मेहनत सफल काम देगी। ठीक है, आपका भी सपोर्ट बना रहे। तो साथियों काफ़ी मेहनत हुई है आप लोगों के लिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।